धर्म प्रेमियों, सत्संगी प्रेमी जनों, हिंदू मुसलमान भाइयों, देखो संदेश सबके लिए होता है, किसी एक कौमियत जात के लिए नहीं, संपूर्ण मानव इंसानों के लिए होता है। महात्मा फकीरों के अंदर कोई जात पात का भेदभाव नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के लिए नहीं आते, वो संपूर्ण इंसानी जात के लिए आते। इंसानी जात में इंसानियत, मानव में मानवता जब समाप्त हो जाती है तो मानवता इंसानियत देने के लिए आता है कि जब तुम्हारे में इंसानियत रहेगी तुम इंसान कहे जाओगे। आज इंसान नहीं रहा, क्योंकि इंसानियत खत्म, रूहानियत खत्म, ये सब समाप्त हो गई, तो आप उसे इंसान कैसे मानो? वो तो एक पुतला है, ये भी एक पुतला। अगर रूह को हटा दो जीवात्मा को तो ये पुतला है, यहाँ जिसमें कोई जान नहीं, वो पुतला। वैसे तो ये जिस पुतला है, लेकिन खुदा की रूह और परमात्मा की जीवात्मा के कारण इसको हम इंसान और मानव कहते हैं। अब इस इंसान में इंसानियत चली गई, मानवता चली गई, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत दया रहम सब समाप्त हो गए, तो ये पुतला ही रह गया है। इंसानियत के कारण इंसान है, मानवता के कारण मानव है, लेकिन दोनों चीजें जब खत्म हो गई तो केवल पुतला ही रह गया, जो किसी के काम नहीं आ रहा, न किसी का काम कर रहा और सबका नुकसान कर। जब रहम खत्म हुई तो कितने जीवों को मारने काटने लगा। जो जीव तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए बनाए गए, तुम उन्हीं को मार काट रहे हो। ये इंसानियत है कि मानवता है? अरे कुछ तो विचारो। परमात्मा के दरबार एक दिन जाना होगा, उस समय आप जवाब क्या दोगे? जब वो पूछेगा, ए इंसान, मैंने तुमको ये जिस्म शरीर दिया 88,999 योनियों के बाद, ये तुझे मैंने दिया था कि जाओ अब की बार तुम्हें ये मौका दिया जा रहा, तुम इंसानी चोला पाए हो, इंसानियत को बरकरार रखना, सब जीवों से प्रेम करना, ये समझ कर ये सब जीव मेरे बनाए। तुम्हारे में जीवात्मा वो भी मेरी बनाई, मेरी ही मतलब यानी रूह है, मेरा ही, मेरी जीवात्मा है। और जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इनमें भी मेरी रूह है, मेरी जीवात्मा। ये समझना, ये सब तुम भाई ही भाई। मेरे नाते परमात्मा खुदा कह रहा, मेरे नाते तुम सब भाई भाई हो, क्योंकि ये सब मेरे ही बनाए हुए। किसी विज्ञान इंसान ने कुछ नहीं बनाया। और इनमें जो रूह बैठी जिसके कारण ये जिंदा है, वो खुदा कह रहा है रूह मेरी, परमात्मा कह रहा आत्मा मेरी। तो उस नाते भी तुम सब भाई भाई भाई, दोनों तरफ से, चाहे जिस्म से, चाहे रूह से, चाहे शरीर से, चाहे आत्मा से, देखो तुम सब भाई भाई। लेकिन आज ये भाईचारा समाप्त क्यों? ये लड़ाई झगड़े में क्यों बदल गया? ये ईर्षा राग द्वेष में क्यों बदल गया? ये मार काट हिंसा में क्यों बदल गया? यही आपका गुनाह और पाप है, जिसके कारण तुम्हारा ये मानव शरीर आपको नहीं मिलेगा। एक बार देखकर उसने देख लिया, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। तुम्हारे पर रहम दया की जाए तो कैसे? क्योंकि परमात्मा खुदा कह रहा, तुमने मेरे बनाए जीवों पर रहम और दया नहीं की, लिहाजा अब तुम्हारे पर कोई दया रहम नहीं होगी और दोबारा ये जिस्म का मौका नहीं मिलेगा, शरीर का। पर उन्हीं पशुओं में और कीड़े मकोड़ों में
बहुत बुरे पाप कर्म किए तो नाली में जो बदबूदार कीड़े उनमें तुम्हारी रूह जीवात्मा को पहुंचा दिया जाए। तब वे पता चला, देख देख इसमें कितना कष्ट है, कितनी बदबू। ऐसे ऐसे ये जीवन लीला बराबर चलती रहती। अगर संत महात्मा फकीरों की मान लो और उनके बताए रास्ते पर चल पड़ो तो ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ आना ही नहीं और इन शरीरों में जन्म लेना नहीं, तो ये कष्ट आपको मिलने वाले नहीं। फिर मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मौत तो इन्हीं शरीरों की होती है। जीवात्मा की मौत नहीं होती, शरीर की। और जब ये शरीर पाने वाले देश में, इस मृत्यु लोक में जब आप आओगे ही नहीं, तो न जन्म है न मृत्यु, कुछ नहीं। वो चीज, वो रास्ता संत महात्मा फकीरों का है, उनके जरिए मिलेगा। यहाँ ज्ञानी विज्ञानियों के जरिए नहीं है, वो तो संत महात्मा फकीरों के जरिए मिलता रहा और मिलेगा। इसलिए संत महात्मा फकीर पहले से आवाज लगाते, अरे भाई मेरी बात मान लो, ये मानव शरीर तुमको कुछ काम के लिए मिला है और वो काम तुमने शुरू नहीं किया, शुरू भी नहीं किया। क्योंकि जब जीवात्मा रूह मां के गर्भ में थी और गर्भ की स्थिति बड़ी खराब है, बहुत दयनीय है। सिर नीचे पैर ऊपर होते, मां का मलमूत बच्चे के मुंह पर से गुजरता है। कितनी दुर्गंध होगी, कितना कष्ट होगा। ये गर्भवास की सजा है कि दोबारा ऐसे कर्म मत करना जो इस सजा का अधिकारी तू बने, गर्भ में आना पड़े। और वहां पर कोई दुख तकलीफ सुनने वाला है नहीं। जब 5 महीने का पिंड हो जाता तब वो हरकत करने लगता, हिलने डुलने लगता, खुशबू बदबू की एहसास करता। तो गर्भवास की जो बदबू है, जो दयनीय दशा है, दुर्दशा, वहां तो कोई है नहीं जिससे वो प्रार्थना विनती और जो मिन्नत करे। तो वो रूह, वो जीवात्मा अपने खुदा, अपने परमात्मा से प्रार्थना करती। क्या करती है, किस नाम से करती प्रार्थना कि आपकी शंका निकल जाए। कि रामचरितमानस को पढ़िए तो उत्तरकांड में आपको सब प्रमाण मिल जाएगा कि जीवात्मा प्रार्थना कर रही तो किस नाम से कर रही। कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब ताजी भजन ने करब दीन राती। जीवात्मा रूह क्या कह रही है, हे प्रभु। ये राम सीताराम राधे कृष्ण कह के नहीं कह रही, ये प्रमाण है रामचरितमानस में कि हमारी जीवात्मा मां के गर्भ में ये वादा करती है प्रभु, क्योंकि प्रभु सबका मालिक है। वो राम का भी राम है, कृष्ण का भी कृष्ण है, वो खुदा का खुदा है, वो भगवान का भगवान है। कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राती। हे प्रभु, अब हमारे पर ऐसी कृपा दया करो, इस नरक कुंड से मैं बाहर कर दूं। गर्भ की स्थिति को क्या कहती, नरक कुंड, इससे बाहर कर दो। तो वो कह रहा, खुदा परमात्मा कह रहा, हमने तो बहुत बार तुमको बाहर किया, यहां तो तुम मुसीबत में वादा करती हो और जब बाहर चली जाती हो तब माया की चकाचौंध में हमको भूल जाती हो। तो कह रही नहीं, रूह और खुदा आत्मा कह रही नहीं, अब की बार मानो जिस्मानी मैजिद मनुष्य मंदिर का सौभाग्य मिला है, लिहाजा हमें किसी महात्मा संत फकीर की तलाश करके
अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अरे इतना इतना तुम्हारे अंदर क्यों दर्द हो रहा? कहा मैं 83,99,999 योनियों में जा कर मैंने देखा, वहां केवल जन्म मरण जन्म मरण जन्म, पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, यही सिलसिला चलता रहा। तो कह रही जीवात्मा नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। अब मैं मतलब यानी मरने जीने से उब गई हूं, अब मरना जीना नहीं चाहती हूं। हमको हमने अपने घर का रास्ता दे दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन किससे वादा करती? प्रभु से। और प्रभु नाम आया। अब अभी तक किसी ने प्रभु नाम का प्रचार नहीं किया। ये रामचरितमानस का प्रमाण देखिए आप, किसी ने प्रभु नाम का प्रचार नहीं कराया। सतयुग का इतिहास बताता हरि नाम का प्रचार, त्रेता का इतिहास कह रहा सीताराम का प्रचार, द्वापर युग का इतिहास कह रहा राधे श्याम का प्रचार, यानी कृष्ण नाम का प्रचार, देवी देवताओं का प्रचार। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है? जब प्रभु से फरियाद करेगी जीवात्मा, तो प्रभु को यह अधिकार है कि वो जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता, और यह अधिकार सृष्टि में किसी के पास। क्यों? प्रभु कहाँ का रहने वाला है? रामचरितमानस क्या कह रही? एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। वो एक अनामी धाम है जहाँ एक अनामी महाप्रभु है। अनामी महाप्रभु जब स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। जय गुरुदेव। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रेमी आवागमन समाप्त होता, और ये आपको किसी ने बताया नहीं आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया। क्योंकि समय की चीज समय से दी जाती है, तब उसकी लोग वक़्त करते हैं। आज इसकी जरूरत है। चारों तरफ आदमी मुसीबत में फंस गया। सबको याद करके देवी देवता परमात्मा खुदा राम कृष्ण हनुमान शंकर सब मुसीबत बढ़ती जा रही, बीमारियां बढ़ती जा रही, परेशानी